फिर जमीन पर ज्यादा लेवल के विवाद होना, वो मेदिनी ज्योतिष के अंदर आते हैं। क्लब में जब भी घटनाएं होती हैं, मृत्यु होती है, ये भी एक मेदिनी मेदिनी ज्योतिष से ही देखा जाता है। अब देखिए, काफी समय से हम लोग आप लोगों के चैनल पर भी एक शुरुआत से ही 2026 का जिक्र करते आ रहे हैं कि जो ग्रहों की घटनाएं बहुत खराब है। हाँ। ये अच्छे ही इंडिकेशन दे रही, राहु शतभिषा में आना और 5 ग्रहों की युति होना, और उनमें से भी मैलेफिक प्लेनेट यानी पापी ग्रहों का ज्यादा प्रभाव होना, कहीं ना कहीं एक घटनाओं को ही दर्शाता है और तकलीफ को दर्शाता है। हाँ। यम गंटक की जब हम बात करते हैं तो यम यम का काल यानी यम का समय, ये पूरे दिन को पूरे डिवाइड करते हैं। अगर हम घंटों से डिवाइड करते हैं या घटियों से डिवाइड करते हैं तो उनमें से जैसे राहु काल के लिए 1.5 आवर निकलता है, 1.5 घंटा जो राहु काल का कहा जाता है, ऐसे ही अभिजीत मुहूर्त का अपना एक समय निकाला जाता है। सेम ऐसे ही यम गंटक का समय निकाला जाता है, जो कार्य यम मीन्स अच्छा ही नहीं मानने वाला, नेगेटिव। तो ये काल जो कल का समय था, अगर हम दो दो दिन की मैं लगातार की आपको काल की बताती हूँ, एक तो हम 28 तारीख का बताएंगे, एक हम कल वाला 29 का भी बताएंगे। जो 28 को था वो 8:32 सुबह से लेकर के 9:55 तक का था यमगढ़ का, और ठीक उससे पहले राहु काल था। राहु काल को भी अशुभ माना जाता है और यमगंट भी शुभता नहीं मानी जाती, लेकिन जो कल 29 तारीख का यमगंटक काल था वो था 7:09 सुबह से लेकर के और 8:32 तक का, जबकि जो ये घटना बताई जा रही है 5-10 मिनट आगे की बताई जा रही है। हाँ, 8:45 की ये घटना है। 8 मिनट, लेकिन इसका एक इम्पैक्ट बताते हैं आपको। जी। इस काल में ना तो घर से निकला जाता है किसी शुभ कार्य के लिए, और ना ही किसी शुभ कार्य को किया जाता है। ये काल ऐसा नहीं है कि अभी अगर 7:09 पर शुरू हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि ठीक 7:09 पर ही उसका प्रभाव शुरू होगा। ये ऐसे काल होते हैं जिनका प्रभाव धीरे 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 जो कन्वर्ट होता है, जब हम डिग्रियां कन्वर्ट की बात करते हैं, इसीलिए कह जाते हैं कि आप 5-10 मिनट पहले और 5-10 मिनट बाद को कंसीडर जरूर करो, क्योंकि जब भी ट्रांसफॉर्म होती है ये डिग्री, जब भी ट्रांसफॉर्म होता है ये समय, वहां से उसका इम्पैक्ट स्टार्ट हो जाता है। ये देश की कुंडली पर इस समय अभी बहुत ज्यादा, और भी आपको देखिएगा कि बड़े पद पर बैठे हुए घटनाओं के शिकार अभी और हो सकते हैं। सावधानी देखिए, जब ऊपर वाले ने मृत्यु लिखी है उसको तो कोई नहीं टाल सका, भगवान तो कोई बन ही नहीं सकता। ज्योतिष एक माध्यम है, एक ऐसे समय का आगाज कराने का कि ये समय अच्छा है, ये समय बुरा है। अगर हम इनको टाल देते हैं तो थोड़ा सा हम अपनी सुरक्षा की तरफ बढ़ते हैं। इसीलिए ज्योतिष का कायदे से इस्तेमाल मैम, पॉजिटिविटी ये के बहुत लिए अहम जानकारी आप दे रही हैं। देखिए, उनकी मृत्यु के बाद सोशल मीडिया पर भी एक चर्चा का विषय ये बनी रही कि हमने देखा तमाम ज्योतिषाचार्यों ने, केवल आप दोनों ने ही नहीं, आप दोनों ने बहुत बड़ी जानकारी ये दी है। ये कहा गया है कि बड़े पद पर आसीन व्यक्तियों की ऐसे ही बड़े हादसे में मृत्यु होगी। मैम, ये कितना अभी खतरनाक होने है के और ये कितना, चांसेस हैं, कब तक ये अभी और कार्यकाल है? होंगे। हाँ। हाँ, अभी और होंगे, आपको दिखेंगे भी। और देखिएगा बड़ी पोजीशन के लोगों के साथ होगा। अभी आपने एक और भी देखा, कोलंबिया में भी सेम कोलंबिया में ये भी हुआ। हादसा जी हुआ जी जी। है ना। तो वो भी एक सांसद सदस्य थी, वहां पर भी 10 से 15 लोगों की साथ में जान में क्षति हुई है। तो हाँ। यानी जो एरियाज हमारे भारत की कुंडली के वेस्ट पश्चिमी देशों में पड़ते हैं, वहां खतरा ज्यादा है। जहां पर ये प्रभाव कम है वहां खतरा उतना नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक चीज जरूर कहेंगे, जब जब मैलेफिक प्लेनेट का ट्रांसफॉर्म हुआ है, चेंज हुआ है, हाँ। हमें व्यक्तिगत भी चीजों को समझने की जरूरत है कि जो लगी हुई आग में कूदने नहीं जाना है। तो ठीक है। हमें वहां से अपने बचाव को जरूर देखना, डरना नहीं है। देखिए, ज्योतिष डराता नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्ट चीज हो जाती है। आपके माध्यम से हमने हमेशा वो ऑथेंटिक चीजें देने की कोशिश करी हाँ, है कि डरना जहां नहीं है, बच्ची को सावधानी बरतनी है। डरना नहीं है। अभी जी मैं आचार्य शिवानी जी। जी को भी सुन रही थी, वो भी नहीं कह रही है, वो भी यही कह रही है कि समय जो काल, इसे समझना है ना कि डरना है। ठीक है, एक बार समझ शिवांगी करके जी के पास मैं प्रिकॉशन जाना लेना। चाहूंगी। आचार्य जी बने रहिए, बहुत बड़ी आप जानकारी दे रही हैं। शिवांगी जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए, कहा ये जा रहा है कि यमकाल के वक्त केवल अंतिम संस्कार की विधि विधान है, मतलब केवल अंतिम संस्कार अगर होता है तो वो फिर बस ठीक होता है, बाकी कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए। क्या ये सच है?
बिल्कुल, यमकाल जैसा कि जीतू जी ने भी कहा कि उसका नाम ही यम है और यम मृत्यु के देवता हैं, तो हम्म। सिर्फ़ और सिर्फ़ उस समय आप दाह संस्कार तो कर सकते हैं और यमकाल का भी प्रभाव ना दिन में, दिवस काल में ज़्यादा होता है, हम्म। महर्षि वशिष्ठ जी ने बताया हुआ है। जो हमारी फलित ज्योतिष है, उसमें बताया गया है कि दिवस काल में इसका महत्व है, रात्रि विधान नहीं है। हम्म। रात्रि में अगर यमकाल है, तो उस पर विचार नहीं किया जाता है, लेकिन दिवस में, दिन में इसका विचार किया जाता है और जी। बिल्कुल सिर्फ मृत्यु के ही दाह संस्कार ही किया जा सकता है। बाकी कोई भी शुभ कार्य वर्जित होता है। शुभ कार्य के लिए अभिजीत मुहूर्त एक ऐसा होता है जब आप कर सकते हैं कोई भी कार्य, उसके लिए मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है। लेकिन राहु काल हो गया, उसी तरीके से यम काल में भी सारे कार्य वर्जित होते हैं। और सारे अभी कार्य तो वर्जित, जी। जी, बिल्कुल। और अभी जैसे कि जीतू जी ने भी कहा, अभी ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं कि हम्म। अप्रैल तक विमान हादसे और भी होंगे। अभी ये 2 हादसे रिसेंट हुए हैं, जनवरी से लेकर अप्रैल तक का वो टाइम पीरियड है। हम्म। कि उसमें ये सारी चीज़ें होनी ही होनी है, तो हम ज्योतिषी डरा नहीं रहे हैं, बिल्कुल जीतू जी ने सही कहा है। हम आपको बचा रहे हैं, आपको कहते हैं ना आगाह कर रहे हैं कि आप सँभल-सँभल कर चलिएगा, प्रिकॉशन लीजिएगा, ये समय पीरियड है, इसमें ये हो सकता है, क्योंकि ज्योतिष संभावनाएँ आपको दिशा दिखा रही है, आपको निर्देश दे रही है, तो उसका अगर सभी लोग फॉलो करें तो अच्छा रहेगा, अनुसरण करें तो अच्छा रहेगा। हम आपको गाइड कर रहे हैं सारे लोग मिलकर कि हम्म। मार्गदर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो बिल्कुल। सार है ना? हम्म। तो हम मार्गदर्शन कर रहे हैं, जीतू जी ने जैसा कहा, तो डरा बिल्कुल भी नहीं रहे हैं, लेकिन जो समय है, भयानक समय है, जो आने वाला है, देश-दुनिया में जो सब चल रहा है, भारत में जो चल रहा है, हम अभी किसी और नेता को भी खो सकते हैं, ऐसी ग्रह दशा भी बन रही है, तो हमें सँभलने की ज़रूरत है, ग्रह ठीक है। दशाओं को समझते हुए। ठीक है। जी। आचार्य जीतू जी, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। देखिए, ये बताइए कि अगर बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये कहते हैं ना कि अगर पॉलिटिशियंस की आप बात कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि बड़े बड़े पद पर आसीन व्यक्तियों की ही ऐसे दुखद मतलब बड़े हादसे हो सकते हैं, बड़ी दुर्घटना हो सकती है, तो ऐसे में कैसे निर्धारित की जाए? क्या हमें रोज इस पर जानकारी इकट्ठा की जानी चाहिए, ज्योतिषाचार्यों से बात करनी चाहिए? तमाम दर्शक भी ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर कैसे पता लगाएं यमकाल कब है, और अगर उस बीच आपके कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं तो फिर इसको कैसे डिले किया जा सकता है? देखिए, मैं बिल्कुल ये बात ना इतनी अच्छी बात आपने पूछी है जो मेरे दिल को काफ़ी करीब है। देखिए, अगर हम ये कहेंगे कि ज्योतिषियों से ही पूछ करके आप घर से निकलो, तो हाँ। ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। बिल्कुल। हर परिवार के 5 सदस्य हैं, कोई काम कर रहा है, कोई घर में काम कर रहा है, कोई बाहर निकल रहा है, तो वो जी कैसे आचार्य ये जी। सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि हम्म। अपनी कुंडली के ग्रहों का हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है। स्पेशली एटलीस्ट दशा का मालूम होना चाहिए कि इस साल में मेरी ये दशा चल रही है, तो हम्म। मुझे कहाँ-कहाँ सावधान रहना है। जैसे शिवानी जी अभी बहुत अच्छी चीज बता रही थी कि ये जो समय होता है यमकाल का, हम्म। ये समय वो समय होता है जो दाह संस्कार के लिए ठीक माना ठीक जाता है, माना जाता है, जी। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ठीक माना जाता है। हम्म। लेकिन इसी काल के अंदर घटनाएं भी तो हो रही हैं, इसी काल के अंदर त्रासदी भी तो मच रही है, तकलीफ भी तो दे रहा है ये काल बिल्कुल। ये मोक्ष देता है। हम्म। कुछ चीजें जरूरी नहीं है हर चीज पॉजिटिव चीज ही आपको देती है। अब हम्म। मुझे एक बात यम गंडक काल तो छोड़िए, आप गंड मूल में जब बच्चे पैदा होते हैं क्यों इतनी बड़ी बड़ी पूजाएं करवाई जाती हैं? हम्म। सिर्फ इसलिए की जाती है ग्रहों को शांत करने की। शांत करने के लिए, कोई जी। चीज अगर घर के अंदर 5 व्यक्ति है, एक व्यक्ति बहुत गुस्से में है, बहुत लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो 4 कोशिश तो कर सकते हैं उसे शांत करने की या आग में घी डालना है। तो यहाँ पर भी ये भी सावधानी ही है। तो इसमें ज्योतिष ने क्या करना है? हाँ, पूछिए जरूर ज्योतिष को भी, लेकिन अगर आप कहें कि रोज पूछिए, ये तो वहम और डर डालने वाली बात है। बस अपने काम छोड़िए, आप सिर्फ ज्योतिष के पीछे लग आचार्य जाइए। जी, एक बहुत महत्वपूर्ण मेरा सवाल इसमें ये भी कहते हैं कि यमराज को खुश करने के लिए लोग दीपक ज्योत जलाते हैं, वो किस दिशा में जी जलाई जानी चाहिए? और कहते हैं कि अगर आप रोज जला रहे हैं, शाम के वक्त अगर आप जला रहे हैं, संध्या दर्शन के वक्त, संध्या आरती के समय, तो ये बेहतर होता है। क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल। देखिए कितनी अच्छी चीज है ये भी अगेन, कि ये जो हम जितनी भी चीजें, चाहे यम दीपक हो, चाहे पुण्य हो, चाहे कर्म हो, चाहे राहु काल हो, हम सारी चीजों को ध्यान में क्यों रखते हैं? हम्म। ये हमारे जीवन का तो जो अंतिम चक्र होता है, हम्म। ये उसका प्रतीक माना जाती हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे योग, ऐसे संयोग हम्म। हमें अपने जीवन को चलाना। देखिए, मृत्यु को आज तक कोई नहीं रोक पाया। अगर मृत्यु इंसान के हाथ में दे दी जाती तो जाने कितना विनाश हो जाता। बिल्कुल। आपने देखा होगा 5 को अगर चोट एक साथ लगती है तो उसमें 2 बचते भी तो हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल। यानी कहीं ना कहीं उनके प्रारब्ध और कर्म अच्छे हैं।
दो तीन चीजों का हम जरूर कहेंगे, ध्यान रखिए। जी। हमेशा कभी घर से लड़ करके ना जाइए, झगड़े से ना जाइए, गुस्से से ना जाइए, तकलीफ दे करके ना जाइए, तकलीफ अपने साथ ले करके मत मतलब जाइए। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ घर से बाहर निकलना चाहिए। पॉजिटिव पॉजिटिव माइंड से निकलें। और हाँ, जरूर हम कहेंगे कि कुछ ग्रहों के बारे में जान, ये हमारी संस्कृति और सभ्यता है। हाँ। आज पश्चिमी देश हमारी सभ्यता पर सारे वर्क कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर अगर हम बच्चे को कहते हैं कि टीका भी लगा लो तो भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमने उनको डाला ही नहीं, हमने उनको दूसरी सभ्यता सिखाना शुरू जी कर दी। जी जी शायद जी, मॉडर्नाइज ज्यादा हो जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे हमें थोड़ा इन चीजों की तरफ भी बढ़ना चाहिए। शास्त्र ज्ञान, हम ये नहीं कह रहे कि पूरे पंडित बन जाइए, बट एक छोटा लिमिटेड नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। और हाँ, इन जगहों पर कभी भी, जैसे अंधेरे में बच्चों का बाहर जाना, पूर्णिमा के समय, अमावस्या के समय बाहर जाना, रात्रि का समय, तो ये काल ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको हार्म करेंगे ही, नुकसान करेंगे ही। और ग्रहों का योग इस समय अच्छा नहीं है। किसी बड़े नेता की जान माल की अभी भी हानि होने वाली ठीक है, संभावनाएं हैं, तो बड़ी त्रासदी ठीक की है, तरफ ये बहुत इशारा शुक्रिया कर रहे हैं। आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बहुत अच्छा आपने विश्लेषण दिया, हमारे दर्शकों के लिए ये जरूर लाभकारी होगा। और इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज लगातार।